मौत का बिस्तर बदला चला। हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, उसकी समझ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी समझ से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी समझ से सब कुछ रचा। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। हम बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। हो जिंदाबाद, हो जिंदाबाद, हो जिंदाबाद, हो जिंदाबाद, हो जिंदाबाद, हो जिंदाबाद, हो दिल से करे, दिल से करे, दिल से करे तेरी जय जयकार। दिल से करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। दिल से करे, दिल से करे, दिल से करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। मिल के करे तेरी जय जयकार। जो भी करे, जो भी करे, जो भी करे तेरी जय जयकार। हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम, हम लेंगे यीशु का नाम। हम बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। हो जिंदाबाद, जिंदाबाद, हो जिंदाबाद, हो जिंदाबाद। हालेलुया, सब ऊंची बात से कहें हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आप सबका वेलकम है। मैं आपको सच्चे मन से आप सबका वेलकम करता हूं, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो लोग परमेश्वर के पवित्र मंदिर में आज मौजूद हैं। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और ऊंची आवाज से कहें परमेश्वर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुस्कुराते हुए परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूं। बहुत आनंदित हूं। फिर से कहें, फिर से कहें, फिर से कहें। मैं बहुत आनंदित हूं। आप सब जानते हैं कि जब हम प्रार्थना सभा शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। हम सब मिलकर ये घोषणा करते हैं कि नहीं? करते कि नहीं? तो आज भी ऐसे ही सबने मुस्कुराते हुए घोषणा करनी है। बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे, हो सकता है बहुत सारे लोग ऑनलाइन पहली बार जुड़े होंगे, लेकिन घोषणा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि घोषणा जब आप करते हैं, जब आप घोषणा करते हैं तो शैतान शर्मिंदा हो जाता है, और जब आप घोषणा करते हैं तो परमेश्वर आनंदित होते हैं। और ये सचमुच में धन्यवाद की भेंट प्रभु के चरणों में जो हम अर्पित करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करके, मन की गहराई से अपने मुंह से अंगीकार करके जब हम प्रभु को धन्यवाद
अर्पित करते हैं, वो धन्यवाद की भेंट बड़ा फल लेकर आती है। फिर से कहें, क्योंकि आपको बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर। यहां पर लाने वाला कौन है? परमेश्वर। अगर परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया तो सचमुच में यह हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे धन्यवाद दें। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आने को तरसते हैं। बहुत सारे लोग देश विदेश की धरती से प्रार्थना करते हैं कि मैं भी ताजपुर चर्च में जाऊंगा। हिंदुस्तान के कोने कोने से बहुत सारे लोग दिन रात प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे भी जल्दी से बुला ले, मैं भी आपके भवन में जाकर प्रार्थना करूंगा। लेकिन आप तो प्रभु के घर में मौजूद हैं। इसलिए बड़े आनंद का समय है, ये बड़े आनंद की घड़ी है। परमेश्वर की हजूरी में, उसकी पवित्र वेदी के सामने, उसकी हजूरी में, उसकी पवित्र वेदी के सामने इकट्ठा होकर उसकी इबादत करना, उसकी महिमा करना, उसके कलाम को सुनकर उसकी शिक्षा को ग्रहण करना इंसान के लिए सच में बहुत ही खुशी का मौका है। बड़े ही गौरव और आनंद की बात है। और जो जानते कि मेरे लिए गौरव और आनंद की बात है, वो धन्यवाद करते हुए रुकने वाले नहीं है। वो धन्यवाद करते हुए रुकने वाले नहीं है। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें और ऊंची आवाज से फिर से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं, आपने मुझे फिर से अपने समीप आने का मौका दिया। अपनी पवित्र वेदी के सामने, अपने पवित्र मंदिर में, अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए मुझे बुला लिया है। मैं बहुत आनंदित हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दें। आपकी घोषणा में दम था, लेकिन तालियों में दम नहीं है। यस, परमेश्वर आप सबको, हम सबको बहुत आशीष दे। कहें आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सब अपनी आंखों को बंद करें और एक मन होकर परमेश्वर की हुजूरी में, प्रभु के कलाम में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे, मेरी प्रेजेंस, मेरी उपस्थिति वहां पर होगी। और खुदा का कलाम सत्य है, उसका आत्मा हमारे बीच में है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और तालियों के साथ धन्यवाद दें। और इन्हीं तालियों के साथ हम वेलकम करते हैं पवित्र आत्मा, आपको हम वेलकम देते हैं। ऊंची बात से कहें, वेलकम हॉली स्पिरिट। पवित्र आत्मा, हम आपको स्वागत करते हैं। आपका आत्मा हमारे बीच में है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपके बच्चे आज फिर से पवित्र मंदिर में इकट्ठा हुए हैं। आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपकी दया दृष्टि के द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा हम सब का आज फिर से इकट्ठा होना, आपके पवित्र मंदिर में आकर आपको धन्यवाद की भेंट अर्पित करना, हम सब के लिए आज बड़ी आशीष का कारण हो और आपके पवित्र नाम को महिमा मिले। धन्यवाद पिता। जो श्राप, जो बंधन, जो प्रॉब्लम, समस्याएं, जो भी आपके बच्चों के जीवन में अभी बाकी है, मेरे पिता आपके लिए तो चुटकी भर का काम है। आपके लिए तो मेरे पिता पल भर का काम है। सबको उखाड़ कर फेंकने वाले आप हैं। सबके जीवन को प्रभु जी फिर से हरा भरा करने वाले आप हैं। सबके जीवन में खुशियां और आनंद देने वाले आप हैं। सबको चंगाई देने वाले आप हैं। सबकी बढ़ोतरी और कामयाबी, सफलता देने वाले आप हैं। सबके बच्चों के जीवन में मेरे पिता बुद्धि का आत्मा देने वाले आप हैं। जो बच्चे कमजोर हैं मेरे पिता, जिनके एग्जाम आने वाले हैं, जो तैयारी में जुटे हैं, मेरे पिता उन बच्चों के ऊपर बुद्धि का आत्मा प्रभु जी ठहरने पाए। और खुदावन, जो लोग बिजनेस कारोबार में, धन में मेरे पिता विचलित हैं, जो लोग परेशानी में हैं, जो लोग मेरे पिता इस समय व्यापार में
परेशानी से जूझ रहे हैं, मेरे पिता उनके बोझ को हल्का कर, उनके बिजनेस कारोबार को प्रभु जी आप चमका दें। मेरे खुदा आज इस प्रार्थना सभा में जितने भी लोग शामिल हैं, जितने भी लोग शामिल हैं और जितने भी लोग सम्मिलित हैं, सबको आशीष दे। तेरे दर से पिता परमेश्वर ना कोई खाली हाथ गया और ना कोई जाएगा। सच में प्रभु जी, जो आपकी बेटियां, जो आपके बेटे आज मौजूद हैं, जिनके हृदय में बोझ है, घर के कलेश को लेकर, बच्चों के कलेश को लेकर, घरों में छोटी बड़ी परेशानियों को लेकर, धन की घटी को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर, बहुत सारी माताएं जिनके बच्चे नशा करते हैं, मेरे पिता उनके बोझ को आज तू उखाड़ दे, उनके बोझ को उठाकर हल्का कर मेरे पिता। बहुत सारी बहनें जिनका घर नहीं है, दिन रात देखती है कि मेरा घर बनेगा, जिनके पास संतान नहीं है, जो बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो बहुत सारे लोग मेरे पिता इस घड़ी दर्द पीड़ाओं से, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ाओं से ग्रसित हैं, मेरे खुदा मैं तेरा दास विनती और प्रार्थना करता हूं, आज सबके रोग दर्द पीड़ाओं को उखाड़ दे मेरे पिता, सबके बोझ को हल्का कर, सबको चंगाई दे, आज सबके मनों में शांति उतर आए मेरे खुदा, आज सबके सब गवाही देने पाए। मेरे खुदा ने मुझे शांति दी है, मेरे खुदा ने मुझे खुशियां और आनंद की भरपूरी दी है। धन्यवाद पिता। तालियों के साथ सब मिलकर धन्यवाद दें और सब मिलकर कहें, हे परमेश्वर, मैं अपने सारे बोझ को अपने घर परिवार के, अपने रिश्तों के, अपने रोजगार के, अपने जीवन के हर एक बोझ को आज आपके चरणों में रख देती हूं। मैं इस बोझ को लेकर नहीं जाऊंगा, मेरा सारा बोझ आज हल्का होकर रहेगा। मैं बहुत आनंदित हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। तालियों के साथ धन्यवाद दें। और जिन्होंने विश्वास के साथ ये प्रार्थना की है कि परमेश्वर मैं अपना सारा बोझ आपके चरणों में रखता हूं, यस, परमेश्वर ने स्वयं अपने कलाम के अंदर कहा है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर किसी के हृदय में बोझ है, बीमारी की टेंशन है, लड़ाई झगड़े का, घर के अंदर परेशानियां, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ कलेश, कोई भी आपके अंदर बोझ है, किसी ने आपका अपमान किया, किसी ने आपको ठग लिया, कोई भी आपके पास बोझ है, आज अपने बोझ को परमेश्वर के चरणों में रख दो। बोल दो कि मैं अपने बोझ को आज परमेश्वर के चरणों में रखता हूं और मैं इस बोझ को लेकर नहीं जाऊंगा। आज के बाद ये बोझ कभी पीछा नहीं करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम सत्य है। अगर आपके सर पर कर्जा है, आपके घर में कोई परेशानी है, आज हर एक परेशानियों से आप निजात पाएंगे, हर एक बोझ हल्का होकर रहेगा, क्योंकि खुदा का कलाम सत्य है। उसने वायदा किया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सिर ठहराऊंगा, मैं तुम्हें खुशियां और आनंद से भर दूंगा। मैं ही परमेश्वर, दया दृष्टि करने वाला परमेश्वर मैं ही हूं। जिस पर मैं चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस पर मैं चाहूं उस पर कृपा करूंगा। लेकिन जितने भी लोग प्रार्थना में परमेश्वर से दया मांगते हैं, वो दया में धनी है, वो सब पर दया करने वाला परमेश्वर है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने दिल की बात, अपने मन की बात आप जरूर परमेश्वर के साथ शेयर करें, लेकिन विश्वास के साथ, आनंद के साथ, रोते हुए नहीं। अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी गवाही, या आप धन्यवाद करना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम प्रभु के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो बाप है, बाप, अरे वो सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरा मेरा रिश्ता बाप बेटे का और बाप बेटी का है। माता पिता के साथ बच्चे अपनी बात को शेयर जो करते हैं, जैसे माता पिता के साथ आप बात को शेयर करते हैं, ऐसे अपने प्रभु के साथ करें। शांत होकर
अपने दिल की बात, अपने मन की बात परमेश्वर के चरणों में जरूर रखें। जो भी मन में बोझ है, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, जो मांगना चाहते हैं, आप मांग लो। शांत होकर कोई बात ना करे। यह परमेश्वर से बातचीत करने वाली घड़ी है। मेरे खुदा अपने बच्चों की विनती और पुकार को सुन ले। यस, जिन्होंने अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने रखा है, वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें और बड़े विश्वास के साथ कह दें, परमेश्वर मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। मैं बहुत आनंदित हूँ। मैं बहुत आनंदित। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपके पवित्र मंदिर में, आपके पवित्र मंदिर में आज फिर से जो आपने मुझे अपने समीप आने का मौका दिया है, मौका दिया है, ये मेरे लिए ये मेरे लिए बड़े गौरव और आनंद की बात है। गौरव और आनंद की बात। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद कहें आमीन। आमीन। सच में ये वाकई बड़े गौरव और आनंद की बात है, प्रभु के घर में आना। और बहुत सारे बच्चों ने अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने आज रखी है, और परमेश्वर सबकी बात को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपकी गवाहियां लाइन लगने वाली है, लाइन। ये चिन्ह, ये सबूत आपके सामने होगा। आप दौड़ दौड़ कर जो काम 10 साल, 15 साल, 20 साल में नहीं हुआ, वो देखना आपकी गवाहियां। हो सकता है आज ही आप खड़े हो जाएं। बोलो, मेरी गवाही, मेरी गवाही सबसे पहले आने वाली है। सबसे पहले आने वाली है। मैं गवाही के साथ मैं गवाही के साथ प्रभु की महिमा करूंगा। प्रभु की महिमा प्रभु ने मुझे चुन लिया है। लिया है। बोलो आमीन। आमीन। यस, जब आप इकट्ठे होकर ऐसे घोषणा करते हैं, शैतान शर्मिंदा हो जाता है कि इतने सारे बच्चे एक साथ बोल रहे हैं मेरी गवाही आने वाली है, मैं किस किस की रोकूंगा। सोच में पड़ गया वो, कहता इतने सारे बच्चे हाथ उठाकर बोल रहे हैं मेरी गवाही आएगी, कहता मैं किस किस की रोकूंगा। यस, कुछ गवाही हमारे बीच में हो रहे हैं, सुनेंगे जल्दी से। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बड़ी अद्भुत गवाही है। इनका बेटा पिछले 3 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करा था, लग नहीं पा रही थी। और ये जैसे ही इनका बेटा पिछले 2 साल से प्रॉफिट बिजनेस मिनिस्ट्री ताजपुर चर्च में आया, और प्रॉफिट जी भविष्यवाणी कर रहे थे कोई अर्जुन नाम का लड़का है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए जा रही है, और उस बेटे ने उस पर फैसले को रिसीव किया। आज इनके पापा गवाही के साथ आए हैं, गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जय मसीह की सबको, पापा जी को जय मसीह की, प्रभु जी को जय मसीह की। मेरा बच्चा 3 साल से ट्राई कर रहा था जॉब के लिए, और 3 साल से सीआईएसएफ की नौकरी आई है, सीआईएसएफ की जॉब मिली है। हालेलुया। सब तो ही आला, सब तो निराला, सब तो ही आला, सब तो निराला, यीशु जुदा तेरा नाम, यहोवा तेरा नाम, सब तो आला है, यहोवा तेरा नाम, सब तो आला है। हालेलुया। सच में बहुत बड़ी गवाही है। प्रभु सबको आशीष दे जो गवाही को सुन रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब की ब्लेसिंग चाहिए। जाओ सुसमाचार सुनाओ और इस गवाही के साथ प्रभु की महिमा करना। जो गवाही सुन रहे हैं
आज उनकी भी आशीष खुल गई है। फिर से एक बार फिर से मैं चाहता हूँ कि गवाही फिर से एक बार आप मेरा जरूर बच्चा सुने। 3 साल से ट्राई कर रहा था। 3 साल से ट्राई कर रहे थे। हाँ, जो पापा जी ने आप बोला- कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। यस। मेरा बच्चा जॉब मिल गया, सीआईएसएफ की नौकरी मिली, अभी ट्रेनिंग में। सीआईएसएफ की फौज की नौकरी है। सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। यस, सीआईएसएफ में भर्ती हो चुका है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस। नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है इनकी। इन बहन का नाम अनीता है, यूपी से गवाही देने के लिए आए हैं। अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 8 साल से इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। बता रहे हैं भी कभी भी कंसीव नहीं हो पा रहा था, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जे बता रहे हैं कि इनको किसी ने सुसमाचार दिया और जे ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते रहे और आज गवाही के साथ आए हैं। बता रहे हैं 8 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। महान परमेश्वर का हम लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा, दोनों पापों के चरणों में लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं 8 साल से बहुत टेंशन में थी। मेरे पास बहुत से लोग मुझे ताने देते थे। मैं सोचती थी कि मेरी बेटी बच्चे वाली नहीं बनेगी, लेकिन महान पिता का धन्यवाद हो। मैं ऑनलाइन देख रही थी उपवास के साथ। प्रभु पापा ने मेरी बेटी को से छू दिया और मेरे बेटी ने 2 बच्चे पाई है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। अभी आपने अद्भुत गवाही सुनी। एक माँ ने कहा मेरी बेटी, मैं सोचती थी शायद कभी मां नहीं बनेगी, लेकिन जो मां ऐसा सोच रही है, एक मां को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो खुद मां बनी है परमेश्वर उसकी बेटी को भी मां बना सकते हैं। अगर खुद आप मां हैं तो आप बिल्कुल मत सोचें। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। और ये बहन बता रही कि 8 साल से कोई बच्चा कंसीव नहीं किया था। बंद कोख को परमेश्वर ने खोल दिया। इसकी शुद्धि ली है परमेश्वर ने 8 सालों के बाद। बहुत बड़ी गवाही है। जो बहनें जिनके पास संतान नहीं है, जो दिन रात तड़प रही हैं, जिनकी नाम धराई ससुराल में, पियर में, मायके परिवार में बहुत सारी बहनों की नाम धराई होती है और बहुत सारी बहनों का साथ पति भी छोड़ देते हैं। मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करें। और मुझे प्रभु ने कहा कि तू ऐसा बोल। अभी मुझे प्रभु ने हृदय में बोझ डाला है। प्रभु ने कहा कि मेरे वचन को याद रख। तेरा पति, समाज के लोग, तेरे घर परिवार के लोग तुझे कोई भी छोड़ दे, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे दाहिने हाथ को थाम कर तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। तेरी गवाही जरूर बनेगी। चाहे आप कर्जे में हैं, चाहे आप परेशानी में हैं, चाहे आप किसी अपमान को झेल रहे हैं, चाहे आपकी नाम धराई हो चुकी है, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलना जानते हैं। आपकी परमेश्वर आपकी जीवन में खुशियां देना जानते हैं। बुलामीन। जो विश्वास कर रहे हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद दें। एक और गवाही हमारे बीच में। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अमेजिंग मिराकल है। जो बहन बता रहे जो होशियारपुर से आया है, जो बता रहे पिछले 1 साल से इनकी चेस्ट में पेन रहता था, बहुत ज्यादा पेन होता था, फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान थे। जो बता रहे इन्होंने मल्टीप्लाई हॉस्पिटल चेंज किए, लेकिन कहीं से भी वो दर्द जो चेस्ट का था वो जा नहीं रहा था। लेकिन जैसे जो बहन पिछले संडे इस ताजपुर चर्च में आए, लास्ट कैमन में बैठे रो रो कर प्रार्थना कर रहे थे, और प्रॉफिट जी आपने जाकर इनके लिए ले हैंड प्रेयर की और आपने इनको एक प्रोफेटिक वर्ड दिए कि आप अब जाकर चेक कराओ, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। जो पेन है चेस्ट का वो गायब हो चुका है। इस बहन ने उसी टाइम विश्वास किया, उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। आज ये बहन प्रूफ के साथ आए हैं, जो बता रहे हैं नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जो चेस्ट का पेन है वो बिल्कुल गायब हो चुका है।
विश्वास में तेनू। हालेलुया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बहन ये कब आपकी प्रार्थना कब हुई थी? पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते? हाँ जी पापा जी। आप बोल के बताएं कब हुई थी? पापा जी पिछले संडे हुई सी। पिछले संडे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस बच्ची ने अपनी प्रॉब्लम बताया कि मैं बहुत परेशान हूं और इसके लिए प्रार्थना हुई। और भविष्यवाणी की कि आज के बाद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तेरी गवाही आएगी, रिपोर्ट नॉर्मल हो जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये पिछले हफ्ते प्रार्थना की थी और आज गवाही के साथ यहां पर खड़ी है। माइक में बताएं बेटे, कितने साल से कितने लंबे समय से आप प्रॉब्लम में थे? पापा जी जेएमसी। जेएमसी की बेटा पापा जी मैनू थोड़ा जोर से बोलो बेटे। पापा जी मैनू 9-10 महीने हो गए, साल ही हो गया सी। मेरी छाती ते दर्द रहंदा सीगा, दिल नू जांदा हुंदा सीगा। मैं हॉस्पिटल कई चेंज कर ले, फगवाड़े, मल्होत्रा हॉस्पिटल, बसरा हॉस्पिटल, सिविल भी, हुशियारपुर भी। पापा जी इत्थों तक जलंधर पिम्स हॉस्पिटल भी मैं चेंज कर लिया, मैनू आराम नहीं आया। वो कहंदे सीगे ना गाल विच मशीन पा के चेक करनी आ। मैं कहा मैं नहीं कराउणा हैगा। ते फिर ना मैनू विश्वास है, मैं कहा भी मैं ताजपुर चर्च जाना है, उत्थे मैं जाके लेन पे कराऊंगी तो फिर मैं चंगी हो जाऊंगी। पापा जी जब मैं जोरदार ताली बजाए इस बहन के विश्वास के लिए। कितने हॉस्पिटल का नाम इसने लिया और क्या बोला इसने? मेरा विश्वास है कि मैं ताजपुर चर्च में जाऊंगी और जब मैं प्रार्थना कराऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ जी। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा प्रतिफल। यस। फिर क्या हुआ बेटे? पापा जी फिर मैं आके ना इत्थे लेहन दी पर्ची कटाउण लगी, मैनू मिली नहीं। मैं रो रो के सारियां कोलों मंगी, मैनू पर्ची दे दो, मैं पापा दा हत्थ रखाउणा सिर ते। मैं विश्वास रखिया, मैं सारे सेवादारां दे कोल पुछदी रही, सारियां नू पता। फिर एक दीदी ने ना मेरी जोर से बोलो बेटे, थोड़ा जोर से। एक दीदी ने ना मेरी 2 जाणियां दे विच उन्होंने ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰਚੀ 'ਚ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਪਰੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਪੇਨ ਉੱਡ ਗਈ ਆ, ਹੁਣੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੋਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਸਕੈਨ ਸੀਟੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੋਰਮਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੱਥਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਆ ਗਈ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਸੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 2 ਟੀਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਹੀ ਮੈਂ ਲੈਣ ਪਰੇ ਕਰਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। तेरे विश्वास में तेनू देख। हालेलुया। बेटे माइक वापस लेके जा, इसको बोलो अपने मुंह से परमेश्वर को एक बार धन्यवाद दें। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और देखो इस बच्ची ने, इसने बताया कि हॉस्पिटल, दवाइयां, मेडिकल स्टोर, इंजेक्शन कुछ भी नहीं छोड़ा, और रात को बोल रही है कि मैं बिना इंजेक्शन के मतलब मुझे नींद नहीं आती, और कितनी देर से परेशान थी, लेकिन परमेश्वर ने इसके जीवन में ऐसा संक्रम किया। और देखो ये बता रही है कि मैं लेहंड के लिए लेट हो गई, लेट होने के कारण जो टोकन या स्लिप मिलती है वो नहीं मिल पाई। इसने बहुत लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे मिल जाए, लेकिन फिर किसी बहन ने नहीं, परमेश्वर ने मदद किया किसी को हृदय में डालकर। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। बहन अब आप जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाओ और बताओ ताजपुर चर्च में यीशु मसीह चंगाई देने के लिए आ चुका है। यीशु खुशियां दे वंड दा खजाने के आए असी दूर सुन के, यीशु खुशियां दे वंड दा खजाने के आए असी दूर सुन के। ओ वेखदा नी अपने बेगाने, ओ वेखदा नी अपने बेगाने के आए असी दूर सुन के, यीशु खुशियां दे वंड दा खजाने के आए असी दूर सुन के। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी इस बैंड की बहुत बड़ी गवाही है। जे बैंड अपने बेटे की गवाही बता रहे हैं, जे बता रहे कि इनके बेटे के पास 4 साल से गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, ट्राई कर रहे थे लेकिन लग नहीं पा रही थी। जे बता रहे कि घर में लाइव देख रहे थे, प्रॉफिट जी ऑनलाइन प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है परमेश्वर ने ब्लेस करने जा रहा है। जे बहन ने विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए प्रोफेसी को रिसीव किया। आज जे बहन बता रही है इनका बेटा गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस हो चुका है। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की कलीसिया। मेरा बेटा 4 साल से घूम रहा था इधर उधर जॉब के लिए, पर कहीं पे लग नहीं रही थी, और घर के लोग भी सारे ताने मारते थे कि ये बेटा कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ही पड़ा रहेगा। पर मुझे विश्वास था, मैं 4 साल से ऑनलाइन देख रही थी कि पापा जी मेरा काम करेंगे और मेरे बेटे को जॉब देंगे। ऑनलाइन देख देख के मैं बीज बोती थी बच्चे के जॉब के लिए, और सही टाइम आने पर ही मेरे बेटे को जॉब लगेगी ऐसी बोलती थी मैं। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि 2 महीने से मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब पे लग गया है। धन्यवाद। यीशु रंग विच रंगना होया नो जग फिक्का लगदा है, यीशु रंग ना होया नो जग फिक्का लगदा है। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी इस भाई की, जो यूपी से स्पेशल गवाही देने के लिए आए हैं। जो अपनी गवाही में बता रहे हैं कि जे भाई गवर्नमेंट टीचर थे और बता रहे हैं कि जॉब चलते चलते भाई के ऊपर कोई इश्यू होने के कारण केस पड़ गया था, जिसकी वजह से जेल चले गए थे और सस्पेंड हो चुके थे। जब बता रहे हैं कि इनकी जे फैमिली काफी समय से ताजपुर चर्च के साथ जुड़े हुए थे। जब बता रहे हैं कि मेरे जेल जाने के बाद मेरी वाइफ लगातार चर्च आते रहे और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके ऊपर कोर्ट केस से आजाद होने जा रहे हैं। बता रहे हैं कि इनकी वाइफ ने रिसीव किया और जब भाई कोर्ट केस से आजाद हो गए और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब के साथ फिर से ब्लेस हो चुके हैं। ताड़ियां बजाओ यीशु लई जिन्हें सदा सानू जन्म दित्ती है, तालियां बजाओ यीशु लई जिन्हें सदा सानू जन्म दित्ती है। हम यीशु मसीह की जय। प्रोफेट जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, टीचर था, और मुझे एक लेडी टीचर ने क्रिमिनल केस में फंसा दिया था, जिसकी वजह से मुझे न्यायिक हिरासत में जाना पड़ा। और फिर भी मैं और मेरा पूरा परिवार हिम्मत नहीं हारा, लगातार चर्च आते रहे और यहाँ से एनॉइंटिंग वाटर और ऑयल यूज़ करते रहे और पापा जी की प्रोफेसी को एक्सेप्ट करते रहे। और हमारी बेल जो बार बार खारिज हो रही थी, वो हमारी बेल मंजूर हो गई और मैं न्यायिक हिरासत से वापस आ गया। और दूसरी मेरी गवाही ये है, चूँकि मैं सस्पेंड हो गया था, मेरी जॉब चली गई थी, मुझे ज्वाइन नहीं करने दिया जाता था मेरे डिपार्टमेंट में, तो मैं लगातार
प्रेयर करता था, मिडनाइट प्रेयर करता था और पापा जी की पुरानी वीडियो देखता था जिसमें यशायाह का एक वचन है 41:10 में प्रभु कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तुझे अपने धर्म में हाथ से संभालने रहूँगा। मैं इसी वचन के साथ जिंदा रहा और कई बार मैंने सुसाइड करने का निर्णय लिया, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा रखा था। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनः अपनी नौकरी में वापस दिलाया और मैं अपनी नौकरी के साथ ज्वाइन कर चुका हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भगते सागर बल दिया बिचों ओ बचौन दी ताकत रखदा भगते सागर बल दिया बिचों ओ बचौन दी ताकत रखदा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे धर्म में दाहिने हाथ को थाम लूंगा और तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा। ये वचन भाई के जीवन में पूरा हुआ है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही इस बहन की। जो बहन जगराओं से हैं, जो अपने हस्बैंड की गवाही में बता रहे हैं कि 2 साल से इनके हस्बैंड बहुत ही ज्यादा बीमार थे। उनको फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी, किडनी में इन्फेक्शन थी और साथ ही साथ स्वेलिंग थी। बहुत ही ज्यादा परेशान थे और डॉक्टरों ने बता रहे हैं कि लाइफ टाइम मेडिसिन के लिए बोल दिया था। जब बता रहे हैं कि ताईपुर चर्च में आए और प्रॉफिट जी से ले प्रार्थना करवाई और जाके चेक किया, रिपोर्टें करवाई और बता रहे हैं इनके हस्बैंड नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। पापा जी जय मसीह की। जय मसीह पापा की। जय मसीह की। मेरे घर वाला बहुत बीमार था। मैं घर वाले से कही कि चलो चर्च कहीं है, तो पापा से प्रार्थना करवा दी, चंगा हो जाकर चलो। मेरे से आके चर्च प्रार्थना करवाया, मैं घर वाला चंगा हो गया। तो 2 बारिश में घर वाले का हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक की बीमारी। मैं रात को बहुत रोई, होश में आ गए घर वाले के। फिर मैं घर वाले मैं वही लो तेल रखा रही, वही मैं प्रार्थना करके लगाई 3 बजे रात को। मैं घर वाला चंगा हो गए। तेरे विश्वास में तेरे देख ले चंगा करना। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। ऐसी पत्नी देखी है कभी? ऐसी पत्नी देखी है आपने? ऐसी पत्नियां देखें अपने पति के लिए कैसे आंसू बहा रही है, खुशी के आंसू हैं। प्रभु का धन्यवाद दे रही है कि मेरा पति चंगा हो गया। कितनी दुआएं प्रार्थना की होंगी इसने। बहुत सारी बहनें कह रही होंगी पति भी ऐसा हो जाए, पति भी ऐसा होना चाहिए रोने वाला, मेरी पत्नी चंगी होगी। गवाही में कोई आते हैं लेकिन गवाही देते नहीं है, बेचारे शर्माते रहते हैं। ऐसी बात नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। ये रिश्ते, सुंदर सुंदर रिश्ते बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। रिश्तों को ब्लेस करने वाला कौन है? परमेश्वर। यस, एक और गवाही हमारे बीच में। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है। जो बहन जलंधर से आया है, जो बहन बता रहे कि पिछले काफी साल से इनके बेटे को लीवर इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण इनका बेटा काफी दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट था। ये बहन बहुत ज्यादा पैसा लगा चुके थे, लेकिन बता रहे कि इनका बेटा ठीक नहीं हो रहा था, मेडिसिन भी दे रहे थे। लेकिन जो बता रहे जैसे जो पिछले संडे जो बहन अपने बेटे की फोटो लेकर आए चर्च में और प्रॉफिट जी आपसे इन्होंने ले एंड प्रेयर करवाई और आपने इनको परफेक्टिक वर्ड दिया कि अब जाकर चेक कराना, आप नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो रहे हो और आपका बच्चा बिल्कुल सही हो चुका है। इस बहन ने उस परफेक्टिक वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। इन्होंने अगले दिन ही जाकर रिपोर्ट करवाई, जो बता रहे हैं कि नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं, प्लस इनका बेटा बिल्कुल चंगा हो चुका है। हाँ जय जयकार करो साजे, हाँ जय जयकार करो साजे। हालेलुया। पहले तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और
पापा जी को भी धन्यवाद करती हूँ। पिछले संडे मेरा बेटा बहुत मतलब बीमार था, उसका लीवर इन्फेक्शन हुआ था, उसका लीवर खराब हो गया था। काफ़ी दिन उसके 2 साल से उसको मेडिसिन चलाए, मेरा बेटा नहीं ठीक हो रहा था। पिछले संडे पापा से मैं हाथ रखवाई, फ़ोटो लेकर ले आकर, और मेरा बेटा ठीक हो गया। और ले हैंड भी पापा जी ने जब ऑयल वाटर का मीटिंग किए थे, ऑयल मीटिंग, उस ऑयल मीटिंग में भी बोले थे कि जो बीमार हैं उस बीमार में ले जाके लगा दो, लिख लो 100% जो भी बीमार है चंगा हो जाएगा। मैंने ऑयल को लेकर गई और मेरा बेटा के पेट में लगाई, पूरे शरीर में लगाई, मेरा बेटा चंगा हो गया इस मसीह के सामर्थ्य से। मेरा भी घुटनों में दर्द था, मैं अपने घुटनों में लगाई, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द प्रॉब्लम होता था घुटनों में, मैं अपने घुटनों में भी मैं ऑयल लगाई और मैं घुटनों से भी दर्द से चंगी हो गई इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद देती हूँ और पापा जी को भी मैं लाख लाख धन्यवाद देती हूँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। आए हैं तेरे हुजूर, रूस कर तू ममो, चेहरों पे चमके तेरा नूर। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ प्रभु को महिमा दें इन गवाहियों के लिए और ऊंची बात से कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ, मेरी भी गवाही सबसे पहले आने वाली है। मैं बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने वाला हूँ। कहें आमीन। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं मुझ पर दया कर, मेरी ये छोटी सी प्रार्थना है, आप सुने और गवाही बना दें, मेरी जल्दी से गवाही बन जाए, मैं मांगता हूं। कोई बात नहीं, ये प्रार्थना है, आप जरूर करें, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ आप घोषणा जरूर करें। प्रार्थना करने के बाद आप घोषणा जरूर करें कि मैं विश्वास करता हूं, धन्यवाद करता हूं, मेरी गवाही, मैं घोषणा करता हूं मेरी गवाही। यस, जब आप घोषणा करोगे तो आप देखना जल्दी काम हो जाएगा। वचन के बाद ये वॉलंटियर्स जो बेटे ड्यूटी कर रहे हैं अभी सब बैठ जाएं। आपको पीछे ड्यूटी के लिए बोला गया बेटे, पीछे, यहां पर नहीं बेटे, पीछे बोला गया। आप लास्ट में चले जाए, वहां पर ड्यूटी करें। जो मैंने ड्यूटी लगाई है वो आपकी पीछे ड्यूटी है, सब पीछे चले जाएं। और एक मैसेज, वचन के बाद कोई भी अपने स्थान से ना उठे। आज वचन के बाद बहुत स्पेशल प्रार्थना आपके लिए, कोई स्पेशल प्रार्थना जो प्रभु ने आपके लिए कोई स्पेशल प्रार्थना होनी है। इसलिए बहुत सारे लोग वचन के बाद, कई लोग उठने की करते हैं कि मैं चला जाऊं, मेरा कोई काम है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वचन के बाद आप, कई लोग उठने की सोचते हैं कि मैं फटाफट वचन खत्म हो गया मैं चलता हूं। नहीं, आज आप उस प्रार्थना को जरूर सुने और फिर जब लास्ट प्रेयर होती है वो जरूर अटेंड किया करो। बोलो हालेलुया। सब मिलकर एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे, लेकिन सब मिलकर आपको बताना है, शैतान के मुंह पे थप्पड़ लगाना है कि हम सब एक हैं, हम प्रभु की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हम सब एक हैं और एक मन होकर हम प्रभु की इबादत करना जानते हैं, एक मन होकर हम उसकी महिमा करना जानते हैं। कहें आमीन। और जब आप एक मन होकर
संगति में एक मन होकर उसकी महिमा करते हैं तो आसमान के झरोखे खुल जाते हैं। जो काम, जो बंधन आपके ऊपर थे, जो श्राप पीछा कर रहे, जो जादू टोना, गंदी नजर का बहाना, जो भी आपके घर में प्रॉब्लम समस्याएं, वो सब के सब धुआं बन के उड़ने लग जाती हैं। आमीन। और जिनको मालूम है वो इस गीत में धन्यवाद दे रहे हैं। छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। यस, सभी ब्रांच वाले अगर ऑनलाइन जुड़े हैं तो सभी ब्रांच वाले यस प्लीज। आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामूर। आए हैं रखा मेरी जान दा आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी आराधना, 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 आराधना हो तेरी आराधना। यस, एक मन होकर, एक मन होकर, एक आवाज में, सच्चे हृदय से उसकी प्रति करते हुए उसके बच्चे। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी आराधना, 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 आराधना हो तेरी आराधना। मैं तेरी आराधना सब ऊंची बात से कहे, सब एक आवाज में, एक आवाज में, तेरी हर रचना। फिर से मैं तेरी हाँ रचना, तेरे संग चलता हाँ। मैं तेरी हाँ रचना, तेरे संग चलता हाँ। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलता हाँ। तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलता हाँ। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी आराधना, 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 आराधना हो तेरी आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी आराधना, 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 आराधना हो तेरी आराधना। मैं तेरी आराधना, तेरे संग बसता मैं तेरी आराधना, तेरे संग बसता तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलता, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलता। आराधना, आराधना, आराधना हो तेरी आराधना, 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 आराधना हो तेरी आराधना, आराधना, आराधना,
जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें परमपिता परमेश्वर के चरणों में। सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और परमपिता परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं जिन बच्चों ने आज एक मन होकर उसकी प्रस्तिश की है, उसकी इबादत की है, उसकी आराधना की है, एक मन होकर। जब उसके बच्चे एक मन होकर आराधना करते हैं तो आसमान के झरोखे खुल जाते हैं, बंधन और श्राप टूट जाते हैं। और सबसे सुंदर बात, खुदा के दूत जहां आराधना होती है वहां स्वर्ग से उतर कर आते हैं और नाचने लगते हैं। हालेलुया। जहां एक मन होकर आराधना होती है ना, जहां एक मन होकर संगति होती है, आराधना होती है ना, वहां खुदा के दूत स्वर्ग से उतर कर आते हैं और नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। और बहुत सारे लोग दर्शनों में ऐसा देखते हैं कि हालेलुया हालेलुया। फिर से एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और अगला समय प्रभु के वचन से, वचन में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें और फिर से अपनी आंखों को बंद करें और एक दूसरे का हाथ पकड़कर कहें, जागते रहो, जागते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर से कहें, मैं बहुत आनंदित हूं, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूँ। वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और मन में एक छोटी सी प्रार्थना करें कि प्रभु मैं तैयार हूं और जो वचन आपने मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, मेरे परिवार के लिए आज भेजा है, मैं इस वचन को सुनने के लिए, उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। और पिता, मेरे जीवन में जो भी आपकी इच्छा और योजना है वो पूरी होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका अनुग्रह, मनुष्य और परमेश्वर दोनों ही अनुग्रह मुझ पर और मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर बढ़ते जाएं। आपकी दया, आपका अनुग्रह मुझ पर और मेरे परिवार पर बढ़ता जाए और हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग जो आपने संपूर्ण मानव जाति के लिए ठहराई है, वो सारी की सारी ब्लेसिंग मैं रिसीव करता हूं, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपका बेटा हूं। मेरे पास अधिकार है, मेरे पास अधिकार है। आमीन। मैं हर एक आशीष को ग्रहण करता हूं। बोलो आमीन। अपनी आंखों को बंद करें और फिर से परमेश्वर से ज्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करें, थोड़ी सी धन्यवाद करते हुए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और निकालें प्रभु के कलाम से मलाकी की किताब मलाकी की किताब 3 अध्याय चैप्टर 3 और वहां पर एक हेडलाइन लिखी है, दया की प्रतिज्ञा। जहां दशवांश की चोरी लिखा है उससे आगे हम चलेंगे तो पढ़ेंगे,
दया की प्रतिज्ञा, मलाकी की किताब 3रा अध्याय और 3रा अध्याय में जहां अभी पढ़ना नहीं, 16 आयत, उसके ऊपर लिखा है दया की प्रतिज्ञा। अभी प्रभु की प्रेजेंस में जितने भी उसके बच्चे आज यहां पर मौजूद हैं, हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और प्रभु को धन्यवाद जब देना तो ताली जरूर बजनी चाहिए। अगर दया ना हो, अगर दया ना हो तो शायद मनुष्य जीवित ना रहे। अगर दया ना हो तो मनुष्य के पास कोई ब्लेसिंग ना हो। अगर प्रभु की दया ना हो तो शायद बहुतों का जीवन नाश हो जाए। अगर दया ना हो तो बहुत सारे लोग परमेश्वर के मार्ग से भटक जाएं। अगर दया ना हो तो बहुत सारे लोग अंधकार में हों। और मैं सिर्फ आज वचन में जानने से पहले आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, उस खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने हम सब पर दया की है। और जब आप पुराने नियम में जाएंगे, मलाकी की किताब जब आप पढ़ेंगे, इसके बाद पुराना नियम यहां पर यह आखिरी चैप्टर है, और उसके बाद नया नियम जब शुरू होता है मत्ती की किताब से। पुराना नियम और नया नियम में जो वर्षों का भेद है, जो समय है, वो जब आप पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं कि सब लोग स्वयं पढ़ें। आपकी इच्छा होनी चाहिए और आप घर जाकर जरूर पढ़ें, ढूंढें, खोजें कितना लंबा समय है। पुराना नियम के बाद नया नियम, परमेश्वर ने कितने वर्षों तक बात नहीं किया। परमेश्वर ने कितने वर्षों तक कोई भविष्यवक्ता नहीं भेजा। परमेश्वर ने कितने वर्षों तक दया नहीं की, या कितने वर्षों तक शुद्धि नहीं ली। लेकिन फिर बहुत, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूं कि आप खुद बाइबल में पढ़ें ताकि आपकी क्यूरियोसिटी बनी रहे, आपकी इच्छा बनी रहे, आप ढूंढें, खोजें। यहीं कितने लंबा अरसा, कितने वर्षों के बाद, 50, 100, 200, क्या पता कितने, ढूंढो। कितने वर्षों के बाद परमेश्वर ने शुद्धि ली और नया नियम हम सबके जीवन में आया, और यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ। धन्यवाद दें ताली बजाकर। हालेलुया। पुराने नियम और नए नियम में कुछ वर्षों का समय रखा गया है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत गहरी बात समझ में आएगी। लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों से जो वायदा किया है, जो वाचाएं बांधी हैं, परमेश्वर ने कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। लेकिन इंसान ने हमेशा गलतियां करता आया है, इजरायली लोग भी, और वो गलतियां करते करते, पाप करते करते परमेश्वर से विमुख होकर, परमेश्वर से दूरियां बनाकर अपने और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा गैप खड़ा कर दिया, और परमेश्वर ने अपने आप को कठोर किया। लेकिन कठोर भी किया, लेकिन दया भी दिखाई। आज भी मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपका ध्यान इसी बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले आपने एक महामारी को देखा होगा, और उसे बहुत सारे लोग भूल गए हैं। बहुत सारे लोग भूल गए हैं, जिसका नाम कोरोना। कुछ याद आ रहा है? बहुत सारे लोग हमारे साथी थे और प्रार्थना में योद्धा थे, और प्रभु के दास भी थे, सेवा करने वाले भी थे। और जो सेवा करने वाले नहीं थे, जो प्रार्थना करने वाले नहीं थे, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रार्थना करने वाले थे, जो बाइबल पढ़ने वाले थे, जो विश्वासी थे, जो प्रभु की महिमा करने वाले थे, वो लोग भी चले गए।
और आप कुछ लोगों को जानते भी होंगे, आपके जीवन में ऐसे लोग आपको जरूर जानते होंगे जो लोग प्रभु के विश्वासी थे और वो चले गए। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर ने कुछ महीनों के लिए अपना हृदय कठोर किया और मंदिरों पर ताले जड़ दिए, हर एक पूजा करने वाला स्थान, चाहे वो कोई भी धर्म और जाति के लोग हों, सबके लिए, जहां भी लोग परमेश्वर को खोजने के लिए जाते, जहां भी लोग परमेश्वर की आराधना महिमा करने जाते, वो स्थान बंद कर दिए गए। आपने घर में बैठकर ही लोग मजबूर हो गए, बंद हो गए, ताले लग गए, दुकानें, सब कुछ आप सब जानते हैं। लॉकडाउन, और वो लॉकडाउन का समय बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती थी लेकिन फिर बढ़ता गया, और बहुत सारे लोग उस कोरोना में चले गए। मैं उस कोरोना की याद इसलिए दिला रहा हूं कि इसी वर्ष में हो सकता है परमेश्वर अपने हृदय को फिर से कठोर करे, और गलती से अगर परमेश्वर ने कठोर किया, फिर से कहीं विपत्ति का हमें सामना न करना पड़े। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और जो जानते हैं, बड़े दुख की बात है कि अगर विपत्ति का सामना वो लोग करें जो परमेश्वर को जानते हैं। जो नहीं जानते वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आत्मिक जिम्मेवारी है, हमारी इंसान होने के नाते, एक अच्छा इंसान होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है कि हम हर एक आत्मा को बचाएं जो परमेश्वर को नहीं भी जानते, जिनके पास परमेश्वर के सुसमाचार नहीं पहुंचा, जिनके पास प्रभु का नाम नहीं पहुंचा, जिनके घर में, जिनके जीवन में, जिनके बिजनेस कारोबार में, जिनके रिश्तों में अभी भी अंधकार है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को देखते हैं और अपने बच्चों और परिवार तक सीमित रहते हैं। अपने बच्चों और परिवार को सीमित, कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरे रिश्ते, मेरा दायरा नहीं। आपको ये फैसला लेना होगा। क्यों लेना होगा मैं भी बताऊंगा। जो लोग क्यों लेना होगा, अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना, मैं डरा नहीं रहा हूं, या आपको कोई जैसे भ्रम में डालकर कोई बात को भरमा देते हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं खरी बात बोल रहा हूं, बिल्कुल खरी। जो लोग सुन रहे हैं उनसे विनती है, जरा ध्यान से सुने। कोरोना जैसी महामारी जो हम सब जवान बच्चे, खास तौर पर जवान बच्चे, जो जवान है वो हाथ उठाएं। जिसके पास खुदा का कलाम है, जिसके अंदर खुदा का कलाम है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो जवान ही रहता है। हम सब जवान हैं, बोलो आमीन। फिर सुने ध्यान से, जिन्होंने कोरोना काल में विपत्ति को देखा, परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि कहीं फिर से कोई विपत्ति आपके जीवन में आप उसका सामना ना करें। आपकी नैतिक जिम्मेवारी, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसान होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, और अपने रिश्तों के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए तो करनी है, लेकिन उन लोगों के लिए भी करनी है जो हमारे पड़ोस में, जो हमारे रिश्ते नहीं है, जो अनजान लोग हैं, उनके लिए हमें प्रार्थना करना और उन घरों में सुसमाचार पहुंचाना बहुत जरूरी है। यह परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने कदमों को निकालें और आप आगे आएं। बोलो आमीन। आमीन। क्यों आगे आएं? क्योंकि आप चुने गए हैं। आप लाखों करोड़ों की भीड़ में से चुने गए हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है। लेकिन अगर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, कोई बात नहीं, परमेश्वर जो आप प्रार्थना करते हैं वो तो आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर आप बढ़ती को देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप जल्दी से शीघ्रता से अपनी ब्लेसिंग को अपने घर में, अपने जीवन में पाना चाहते हैं, रुके हुए काम जो 10 साल 15 साल से नहीं हुए, उन कामों को अपने जीवन में जल्दी से देखना चाहते हो, तो ये भविष्यवाणी है
और मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि तू जा और भविष्यवाणी कर कि जो सुसमाचार सुनाएगा वो धनी हो जाएगा। आमीन। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, हर प्रकार से, सांसारिक हर प्रकार से धनी होगा। बोलो आमीन। आमीन। और ये समय है सुसमाचार सुनाने का। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए शर्म छोड़ दें, शर्माना बंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुसमाचार सुनाने का फैसला करें। और जब आप करके देखना, जब तक आप प्रभु के घर में दोबारा नहीं आते, आप सिर्फ 1 या 2 लोगों को सुसमाचार सुनना, आप ट्राई करके देखना, सिर्फ कोशिश करके देखना। और अगर आप नहीं सुना सकते तो फोन पे सुना देना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री का लिंक सेंड कर देना और उसको कॉल कर देना, थोड़ा सा प्रभु के बारे में जरूर बता देना, या जितना भी हो सके आप बताना। जैसे भी हो आप कोशिश करके देखना। इस हफ्ते में हर एक जन से मैं विनती करता हूं कि आप 1 या 2, ज्यादा नहीं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, भाई बहन, माता पिता, सब, आप ये मत देखें मेरी फैमिली में कोई बीमार है, आप ये मत देखें कि मेरे पास बच्चा नहीं, आप ये मत देखें मेरा मकान नहीं है, लोग क्या कहेंगे। आप ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, कि तू खुद तो चंगा नहीं है, तेरे पास खुद तो आशीष नहीं है। आप भूल जाए इस बात को, सिर्फ कोशिश करके देखना है। जो लोग बोलते हैं मिरेकल मनी नहीं होती, जो लोग बोलते हैं मिरेकल नहीं होते, आपके जीवन में मिरेकल सबसे पहले होगा। आमीन। और आपके जीवन में मिरेकल सबसे पहले होगा। जो रुके हुए काम है, जो रुके हुए काम है, आपकी गवाहियां आप सबसे पहले यहां पर खड़े होंगे। बोलो आमीन। आमीन। और क्योंकि विपत्ति किसी भी रूप में, महामारी के रूप में या किसी भी रूप में कैसे आने वाली मैं नहीं जानता, लेकिन एक संकेत, एक चिन्ह हो सकता है परमेश्वर दिखाएं। लेकिन मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक साइन दे रहा हूं कि हो सकता है कि आने वाले 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद, इसी वर्ष में फिर से हम कोई विपत्ति का सामना करें। कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। परमेश्वर अपने बच्चों को तैयार करना चाहते हैं। आपको परमेश्वर ने, कई लोग बोलते हैं मुझे चुना है ब्लेसिंग के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, वीजा के लिए। अरे वीजा के लिए अगर तुझे चुना है, नौकरी के लिए तुझे चुना है, बच्चे पैदा करने के लिए चुना है, शादी के लिए चुना है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही, मेरा घर नहीं बन पा रहा, तो जो लोग प्रभु को नहीं जानते, वीजा उनका भी लगता है, शादियां उनकी भी होती हैं, बच्चे पैदा वो भी करते हैं, परिवार उनका भी होता है, उनमें और आप में फर्क क्या है? बोलो हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं है, जिनको लगता है मेरा कोई श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा पीछा कर रहा है, उनके लिए ये स्पेशल भविष्यवाणी है। जिनके लंबे समय से रुके हुए काम, आप सुसमाचार सुनाने का फैसला करें। और ये प्रभु ने मेरे हृदय में बोझ डाला तो मैंने आपके सामने बात रखी है। और क्यों रखी अभी आगे आपको पता चलेगा। अभी हम चलते हैं वचन में, दया की प्रतिज्ञा के मलाकी की किताब आखिरी अध्याय बाइबल में। लेकिन उसके बाद कितने वर्षों तक, कितने लंबे समय तक परमेश्वर ने इंसान की, इजरायलियों की सुधि नहीं ली, लेकिन फिर परमेश्वर ने फिर से दया दिखाई। लेकिन अब तो परमेश्वर अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं। इस घड़ी, इस समय परमेश्वर ने अपने दिल के दरवाजे खोल रखे हैं। यस आमीन। अभी वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मेरे पीछे बोलो, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ, मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराता हुआ, आनंद के साथ आनंद के साथ देखना चाहता है। कहें आमीन। आमीन। ये उसकी इच्छा है। बोलो आमीन। आमीन। पढ़ेंगे 3:17। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वर्ण, मेरे निज भाग ठहरेंगे। उस दिन वे लोग मतलब कोई खास लोगों के बारे में बताया जा रहा है। वे लोग, हो सकता है आप हो, वे लोग मेरे वर्ण, मेरे निज भाग ठहरेंगे। मेरे निज भाग,
ठहरेंगे। आगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। अगर एक माता पिता के 4-5 बच्चे हैं, सब बच्चे कहना मानते हैं, माता पिता कुछ भी बोलते हैं तो सब कहना मानते हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो माता पिता की सेवा करता है। तो आप जानते हैं कि माता और पिता की सेवा करने वाला, माता और पिता का जो हृदय है उसके साथ कोमलता अलग से होगी कि नहीं होगी? माता और पिता का व्यवहार, बोल बाणी उस सेवा करने वाले बच्चे से कुछ अलग होगा कि नहीं होगा? आप समझते हैं इस बात को कि अगर कोई सेवा करता है 2-3 बच्चों में से, कहना सारे मानते हैं लेकिन एक ज्यादा सेवा करता है, 2 ड्यूटी पे जाते हैं, एक सेवा करता है, सेवा करने वाले से माता पिता का व्यवहार, बोल बाणी और प्रेम कुछ अलग होगा कि नहीं? यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे निज भाग ठहरेंगे। मेरे निज भाग समझते हो? मेरा निज भाग, मेरा अपना हिस्सा, मेरे शरीर का हिस्सा, मेरा अपना खुद का टुकड़ा, मेरा निज भाग। बोला हालेलुया, हालेलुया। मेरा अपना निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। मतलब कोई दिन परमेश्वर ने ठहरा रखा है, आपका ध्यान परमेश्वर उस ओर लेकर जाना चाहते हैं कि उस समय में मैं सेवा करने वाले जो बच्चे हैं वो अलग होंगे और उन पर ऐसी कोमलता करूंगा जैसे सेवा करने वाले। कोमलता समझते हो? मतलब परमेश्वर का दिल आपके लिए और ज्यादा खुल जाएगा। आमीन। अब ये कौन से दिन की बात हो रही है और क्या बात हो रही है, जरा आगे चलें। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बोला हालेलुया, हालेलुया। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात परमेश्वर की सेवा करता है, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता। मेरे पीछे बोलो, जो परमेश्वर की सेवा करता है, सेवा करता नहीं, जो परमेश्वर की सेवा करता है। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, सब बोलेंगे, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता। आधी अधूरी बात मत बोलें, पूरी बात बोलें। और जो परमेश्वर की सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। कहें आमीन। यानी कि परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है और जो नहीं करता, दोनों में कुछ भेद होगा, दोनों में फर्क दिखाई देगा कि नहीं? अभी आपको कुछ पता नहीं चलता है। अभी आपको, जब आप अपने घर परिवार को देखते हैं तो आपको अपना दुख दिखाई देता है, अपनी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ध्यान से सुनना, आपको अपने बच्चे, अपनी प्रॉब्लम, अपना बिजनेस, अपना कारोबार, उनकी पढ़ाई, उनकी बढ़ोतरी, उनका मकान, बीमारी, ये सब दिखाई देता है और आपको लगता है कि मुझे आशीष नहीं मिली। जरा गहरी बात पर ध्यान दें। आपको लगता है कि मुझे आशीष नहीं मिली, और इस वचन में परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं कि मैं कोमलता करूंगा और सेवा करने वाले और जो सेवा नहीं करता है, दोनों में भेद आप पहचान सकोगे। खुद आप पहचानोगे, खुद आप पहचानोगे। मतलब परमेश्वर फर्क दिखाएगा कि कुछ अलग होगा सेवा करने वाला और जो नहीं करता होगा। अब आप कहेंगे सेवा, मैं तो सेवा मतलब हमें समझ नहीं आ रहा।
आपका ध्यान अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं की ओर जाता है, यह इंसान का स्वभाव है। यह इंसान का स्वभाव है। आपकी प्रॉब्लम आपके दिमाग में जब घूमती है तो आप चिंता में चले जाते हैं, और यह स्वभाव हर एक इंसान का है। लेकिन आप परमेश्वर की बात को सुने और समझे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रार्थना करने में, अपना विश्वास रखने में इतना ज्यादा मजबूत बन जाएं कि वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं आपके दिमाग में घूमने ना पाएं। आपको वो समस्याएं छोटी नजर आए। प्रभु का नाम और प्रभु की रहमत, प्रभु की दया आपको सबसे पहले नजर आए कि अगर समस्या मेरे सामने खड़ी है तो परमेश्वर की दया का पात्र मैं हूं। उसने मुझ पर दया की है, अपना बलिदान देकर, अपना लहू बहाकर, सूली पर जान देकर उसने मुझ पर दया की है। और उसने अपना नाम बख्शीश करके, अपना नाम मुझे देकर, बहुत सारे लोग खुदा के नाम को नहीं जानते, अपने होठों पर लाते नहीं है या लाने के योग्य नहीं है। बहुत सारे लोग खुदा के नाम का सिमरन, उस पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं है। प्रभु ने उनको नहीं चुना कि नहीं, तू मेरे नाम को अपने होठों पर नहीं लाएगा, तू इस योग्य नहीं है। एक दूसरे को हाथ लगाएं और कहें, जागते रहो। तुम मेरे पवित्र नाम को अपने होठों पर लाने के योग्य नहीं है। लेकिन धन्य है वो इंसान, धन्य है वो बेटा और बेटी जो खुदा के नाम को अपने होठों पर लाते हैं और सिमरन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी संगति करते हैं। धन्य है वे। बोलो आमीन। आमीन। और अगर आप में से कोई यहां पर बैठा है जिसको परमेश्वर ने चुना है, और आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है, आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मुझे परमेश्वर ने सिमरन करने के लिए अपना नाम मेरे हृदय में, मेरे खून में, पानी में, हड्डी में, मांसपेशियों में उसने वचन को, अपने नाम को मेरे अंदर स्थिर कर दिया है, मैं धन्य हूं, मैं दुनिया से अलग हूं। आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है। अगर आपकी आत्मा इस बात की गवाही देती है, और आपको यह बात मैंने पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते भी वचन में बताया था, आप चुने गए हैं। मैंने क्वेश्चन किया था कि आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं बुलाया? बुलाने वाला कौन है? अगर परमेश्वर ने बुलाया तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, बुलाया है, तो उसने कोई गलती नहीं की है। उसने आपको ब्लेसिंग देने के लिए चुना है। लेकिन आप अपनी कमजोरी के कारण, प्रभु की गहरी बात को ना समझने के कारण, अपनी कमजोरी के कारण, या प्रार्थना की कमजोरी, विश्वास की कमजोरी के कारण शैतान आपके ऊपर हावी हो जाता है, प्रॉब्लम आपके ऊपर हावी हो जाती है। लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि अगर आपके घर में, आपके बच्चों के कारण, आपके बिजनेस के कारण, आपकी कोई भी समस्या के कारण जब भी आपको चिंता हो, जब भी आपको चिंता हो, तो आपने प्रभु का नाम अपने होठों पर लाकर धन्यवाद करना है कि प्रभु तेरी दया मुझ पर है, तूने मुझे चुना है, तो ये समस्या मेरे सामने ठहर नहीं पाएगी, तेरे नाम के आगे ये समस्या नहीं ठहरेगी। और 3 दिन लगातार आप प्रार्थना करना। 3 दिन इसलिए कि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। और ये भविष्यवाणी है, वो समस्या आपके जीवन में सदा के लिए चली जाएगी। आमीन। आपने वो बहन की गवाही को सुना अभी, वो रो रही थी, 1 साल से डॉक्टर के पास जाकर, इंजेक्शन लगाकर, मेडिकल स्टोर पर जाकर तड़प रही थी, लेकिन जैसे उसने विश्वास किया उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, समस्या सदा के लिए चली गई। यही परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, मैंने दया की प्रतिज्ञा की है, मेरी दया की प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी दया के पात्र हो, तुम मेरी दया के पात्र हो, तुम मेरी दया के पात्र हो, तुम मेरे वो बच्चे हो जिस पर मैंने दया की है। आमीन। तुम्हें लाखों की भीड़ में से चुनकर अलग किया है। तुम्हारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, आमीन, केवल मेरा अधिकार है। आमीन। और जो लोग अभी भी, जिनके दिमाग में ये बात लगती है कि मेरी समस्या, मेरी प्रॉब्लम, मेरे रुके हुए काम, मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप धन्यवाद की प्रार्थना करना शुरू करें। और परमेश्वर आपको, जो ये वचन में लिखा है कि मैं सेवा करने वाला और जो करता है और जो नहीं करता, परमेश्वर की,
परमेश्वर की सेवा करने वाला जो सेवा करता है और नहीं करता दोनों में फर्क दिखाऊंगा। सेवा करने वाला लाडला पुत्र होगा और वो अलग किया जाएगा, ऊंचा उठाया जाएगा। आमीन। वो अलग किया जाएगा और अलग ऐसे नहीं होगा, जो भी उसकी ओर देखेंगे उनको गर्दन ऊंचा करके देखना पड़ेगा। आमीन। आपका नेम फेम, आपका धन दौलत, मान सम्मान, पैसा, सुंदर रिश्ते, हर चीज में बढ़ोतरी होगी। और ये समय है अपने आप को बदलने का। रो रो कर प्रार्थनाएं बहुत कर ली, बहुत रो रो कर प्रार्थनाएं कर ली। माता जी, बहन जी, भाई और बहनों, रो रो कर प्रार्थनाएं बहुत कर ली। यह समय है प्रभु की सेवा करने का। बोला आमीन। आमीन। आपने अपने लिए प्रार्थना बहुत कर ली, अब परमेश्वर की सेवा की बारी है। अगर नहीं की है तो फैसला ले कि परमेश्वर मैं आपकी सेवा किया करूंगा। बोला आमीन। आमीन। जब आप आराधना करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, जब आप पवित्र मंदिर में आकर यहां पर बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, तो खुदा की सेवा करते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ प्रेम, एक दूसरे की भलाई, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। आप किसी के बोझ को उठाकर उसके दिल की बात को सुनकर उसके मन के बोझ को हल्का करते हैं। कोई बहन अगर रो रही है, आप उसके दुख की बात को अगर सुन लेते हैं, उसका मन अगर हल्का हो जाता है, तो आप परमेश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। और ऐसे लोगों को परमेश्वर ने कहा, मैं अलग करने वाला हूं। आमीन। अगर आप किसी के दिल के बोझ को हल्का करना जानते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना जानते, लेकिन उसकी बात को सुनना जानते हैं, उसको हौसला देना जानते हैं। अगर आप किसी को हौसला भी देना जानते हैं, तो परमेश्वर की सेवा करते हैं। अगर आप भलाई करना जानते हैं, किसी पर दया दिखाते हैं, किसी पर अपना कोमलता वाला स्वभाव आप जाहिर करते हैं, तो आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। और अगर किसी को खुदा का कलाम आप सुनाते हैं, बताते हैं, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। यस आमीन। और अगर आप शुभ संदेश, सुसमाचार को किसी के जीवन में जब आप गिफ्ट के तौर पर देते हैं, जो गिफ्ट उसके लिए तो वो गिफ्ट ही है। जो आत्मा, जो शरीर दे प्राण आत्मा, जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानता, अंधकार में है, उसके लिए वो बड़ा गिफ्ट है जिसको आप सुसमाचार सुनाते हैं। बोला आमीन। आमीन। और जब आप ध्यान से सुनना, जब आप किसी को गिफ्ट देंगे, गिफ्ट सुसमाचार का गिफ्ट, तो परमेश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। और जब आप सुसमाचार का गिफ्ट किसी को देते हैं और सच्ची सेवा करते हैं, तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरी सेवा करने वाला जो सेवा नहीं करता और जो सेवा करता है, उसमें, उन दोनों में आप खुद भेद को पहचान सकोगे। आप अपने आप पता चल जाएगा आपको कि कोई फर्क आपके अंदर है। जो सेवा नहीं करते और जो सेवा करते हैं, उनके अंदर एक फर्क, परमेश्वर उनको कुछ अलग करने वाले हैं। बोला आमीन। आमीन। मतलब आपकी बढ़ोतरी निश्चित है, आपकी ब्लेसिंग स्वर्ग से उतर कर आएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। मैं हवा में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, दया की। उसने आपके ऊपर दया की प्रतिज्ञा की है, दया के पात्र हैं आप। और जीवन में अगर कोई भी पाप है, गलती है, गुनाह है, तो पश्चाताप करो। अभी खुदा ने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है, अभी उसने कोमलता दिखा रखी है, अभी उसने कठोर नहीं किया है। याद करो कोरोना का समय, अगर फिर से परमेश्वर ने अपने हृदय को कठोर कर लिया, अभी बहुत सारी न्यूज आप सुनते हैं, किसी के जवान बच्चा चला गया, कोई एक्सीडेंट हुआ, अभी आप बहुत सारी खबरें सुनते हैं, किसी ने किसी को गोली से मार दिया, किसी ने अचानक ऐसा एक्सीडेंट में हादसा हो गया, बहुत सारे लोग बीमारी के अंदर ऐसा चले गए। अरे
रेत के कण जितनी भी प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएगी, धूल का पार्टिकल भी आपके घर में नहीं घुसेगा। आपके ऊपर परमेश्वर का बलवंत हाथ बना रहेगा। जैसे कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि बाजू वाला लुढ़क गया लेकिन आप सुरक्षित हैं। आपने देखा होगा कि 40-50 लोग एक साथ चले गए लेकिन आप अकेले बच गए। ऐसे परमेश्वर आपको सुरक्षा देंगे और बढ़ाएंगे। और मैं प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं जो सेवा करता है और जो सेवा नहीं कर, दोनों में भेद को प्रकट करूंगा, दोनों में भेद को प्रकट करूंगा और आप खुद पहचानेंगे। और सेवा करना मैंने आपको बता दिया, वचन को सुनना, वचन को सुनाना, किसी के बोझ को हल्का करना, किसी की मदद करना, किसी को रास्ता दिखाना, भटके हुए को सच्चाई का मार्ग दिखाना, यह परमेश्वर की महान सेवा है। किसी के घर में सुसमाचार का प्रकाश भेजना, जिनके घर में अंधकार है, यह परमेश्वर की महान सेवा है। क्या आप सेवा करने के लिए तैयार हैं? आप प्रार्थना करने के लिए तो तैयार हैं। जब आपके घर परिवार पर विपत्ति आती है, जब आपके घर में गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बवासीर का दर्द, कैंसर की प्रॉब्लम आपके घर में आती है, तो आप रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। जब प्रॉब्लम आपके घर में आती है तो आप बड़ी प्रार्थना में चले जाते हैं, उपवास और प्रार्थना में, और परमेश्वर से बोलते हैं परमेश्वर दया कर। लेकिन आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, अरे मैंने 2026 साल पहले तुझ पर दया कर दी है। हालेलुया। अरे दया मांगने की जरूरत नहीं है, दया मांगने की जरूरत नहीं है। 2026 साल पहले, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तुझ पर मैंने दया कर दी है। 2026 साल पहले मैंने दया सबके लिए कर दी है। लेकिन उस दया को जो पहचान लेगा, जो खुदा की बात को समझ लेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। आमीन। और आपका रोना बिलखना, आपकी चिंताएं धुआं बनकर उड़ जाएंगी। आमीन। अगर आप आज रोते हैं अपनी माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बिजनेस कारोबार के लिए, अगर आपको चिंता होती है, तो इसका मतलब खुदा की गहरी बात को आपने ठीक से नहीं समझा। उसने 2026 साल पहले आपके ऊपर दया कर दी है। यस आमीन। आप उसकी दया के पात्र हैं। आपके ऊपर परमेश्वर ने कोमलता दिखा रखी है। आप उसके लाडले बेटे और बेटियां हैं। आमीन। आज परमेश्वर आपको यह समझाना चाहते हैं, रोना, चिल्लाना, कमजोर बनना बंद करो। जो प्रॉब्लम आपको घेर कर बैठी है, जो समस्याएं आपको घेर कर बैठी है, घोषणा करो कि शैतान, प्रॉब्लम, तू हार चुका है, तू हार चुकी है। मैं परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, मैं उसकी दया का पात्र हूं। बोलो आमीन। हाथ लगाओ और कहीं जागते रहो। यस, जागना बहुत जरूरी है। बोलो आमीन। आमीन। और ये भविष्यवाणी है, जो लोग प्रभु की सेवा में आगे आएंगे। कई लोग कहते हैं कि पास्टर बनके, प्रभु का दास बनके सेवा होती है, वॉलंटियर बनके सेवा होती है। वो भी एक सेवा है। प्रभु के घर में आकर दरियां फोल्ड करना, चर्च में काम करना, टॉयलेट बाथरूम साफ करना, सफाई करना, बर्तन साफ करना, यह भी प्रभु के घर में सेवा है। यह भी सेवा है। सेवा के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रूप हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर एक और सेवा को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आपके अंदर एक और सेवा को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। और जिसने आज फैसला कर लिया कि परमेश्वर, मैं सच्ची सेवा करने में अपने कदमों को निकालूंगा और बढ़ता ही जाऊंगा। आत्माओं को बचाने की सेवा, सुसमाचार सुनाने की सेवा, क्या आप कर सकते हैं? तो दुनिया के सबसे ज्यादा धनी आप होने वाले। आमीन। और प्रभु ने, मेरे पीछे बोलो, खुदा का कलाम सत्य है। खुदा का कलाम सत्य है, वो टलने वाला नहीं है। बोलो आमीन। और ध्यान से सुनना, यहां पर लिखा, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। मतलब परमेश्वर दोनों में भेद दिखाएंगे। एक बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक वहीं पर नजर आएगा। अगर आपको बढ़ना है तो यह परमेश्वर ने आपके लिए एक गिफ्ट। और जो सुसमाचार की गिफ्ट की बात आप कर रहे थे ना, किसी को आप गिफ्ट दोगे, आप गिफ्ट, जब आप परमेश्वर के नाम से किसी को गिफ्ट दोगे तो परमेश्वर, एक और बात मैं बताना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने।
जब किसी बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, किसी की शादी में आप जाते हैं, किसी के फंक्शन में आप जाते हैं, शगन का लिफाफा लेकर या मिठाई का डब्बा लेकर या कोई गिफ्ट लेकर, तो जब वो इंसान आपके घर आता है, क्या वो खाली हाथ आता है? आप किसी के घर जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं? ये स्वभाव है इंसान का। गिफ्ट के बदले प्रभु कहता है, अच्छा ये स्वभाव मैंने तेरे अंदर डाला है, ये प्रेम का स्वभाव, ये लेन देन का स्वभाव मैंने तेरे अंदर डाला है। अगर इंसान होकर तू एक दूसरे का पलटा देना जानता है, ध्यान से सुनना, इंसान होकर अगर तू एक दूसरे का पलटा देना जानता है कि इसने शादी में 1100 शगन दिया था 3 साल पहले, अब तो बढ़ाकर देना पड़ेगा। जब उसकी बहन आई थी 2 सूट लेके आई थी, उन्होंने साडे ना सोना भी पाया सीगा, ओए होए उन्होंने सानू ना, उन्होंने बच्चे ने सानू ये चीज दी सी। बड़ा याद होता है, बड़ा याद रखते हैं एक दूसरे का गिफ्ट। रिश्तेदारों के लंबे लंबे गिफ्ट याद रहते हैं। परमेश्वर कहता है इंसान होकर तुझे याद रहता है तो मैं परमेश्वर हूं, मैं तेरा दिया हुआ, तेरा बोया हुआ कैसे भूल सकता हूं। मैं भी पलटकर तुझे बढ़ाकर देने वाला हूं। आमीन। बढ़ाकर नहीं, गुणात्मक वृद्धि में देने वाला हूं। आमीन। मैं गुणात्मक वृद्धि में देने वाला हूं। बोलो आमीन। आमीन। जिनको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इंसान होकर पलटा देना जानते हो, एक दूसरे का हिसाब किताब रखना जानते हो। उसने 500 रुपए का शगन दिया था, 200 रुपए दिए थे। जब वो हमारे घर में आया था तो मेरे बच्चों को 100 रुपए दे के गए थे, याद रहता है ना? उसने मुझे 2 सूट दिए थे और उन्हें तो ना पेड़ा सूट दिता सी ना, सब याद रहता है, पेड़ा सूट दिता सीगा, एनू बता के नहीं ना। हाँ, इन्ना गंदा सूट साडे रिश्तेदारी च किसी ने दिता ही नहीं। मैनू याद है हले भी तेरी ताई ने साडू की दिता सीगा, तेरी नानी के परिवार ने, तेरे माम के परिवार ने सानू की दिता सीगा, मैनू याद है हले भी। बुरा हो या अच्छा सब याद रहता है, याद रहता कि नहीं? किसी का गिफ्ट, किसी का पलटा याद रहता है ना? तो अब अपनी आत्मा में झांक कर देखो, तुम इंसान हो, तुम्हें याद रहता है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। उसकी सेवा करने में जितने भी कदम निकालोगे, उसकी सेवा करने में, उसके लिए जितना भी बोगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए नहीं। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो बोते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। दिल खोलकर, आंख बंद करके, बंद मुट्ठी करके बोकर देख, ईमानदारी से दशवांश बोकर देख। 3 महीने ईमानदारी से दशवांश देकर देख। मेरी बात याद रखना, जो लोग दशवांश की चोरी करते हैं, दशवांश पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, प्रार्थना का दशवांश भी होता है, सेवा का दशवांश भी होता है, शारीरिक श्रम, शरीर से, मन से, तन से, धन से, हर प्रकार से दशवांश होता है। जिस तरह से भी बोना चाहता है बोले। इंसान होकर तुझे पलटा याद रहता है, गिफ्ट याद रहते हैं, सूट याद रहता है, मैं परमेश्वर हूं। याद रखना, ये स्वभाव मैंने तेरे अंदर डाला है, मैं तेरा बोया हुआ कैसे भूल जाऊंगा। अरे मैं तेरा बोया हुआ कैसे भूल जाऊंगा? तेरे सेवा में निकाले हुए कदम मुझे गिनने नहीं आते क्या? मैं कैसे भूल सकता हूं? तेरा बोया हुआ पलटकर तुझे गुणात्मक वृद्धि में देने वाला हूं। बोकर देख, बोकर देख, लेकिन बोने में शंक और कंजूसी मत करना। बहुत सारे लोग बोते हुए कंजूसी और शंका करते हैं, नहीं। और प्रभु ने कहा सेवा करने वाला, जो सेवा करेगा और ये सुसमाचार की सेवा करने वाला, दोनों में क्या करेगा? परमेश्वर भेद दिखाएगा और आप उस भेद को पहचानोगे। जो कमियां आपके जीवन में वो सब दूर होंगी, जो आशीष आपकी रुकी हुई सबसे पहले आपके पास आएगी, जो काम आपके नहीं बने वो बनते चले जाएंगे, जो आज तक जीवन में गवाही नहीं दी सबसे ज्यादा गवाहियां तुम्हारे पास होंगी। आमीन। जो पैसा जिसके लिए तुम तरसते थे वो तुम बांटने वाले बनोगे। आमीन। जो पैसा जिसके लिए तुम तरसते थे, फिर सुन लो, वो बांटने वाले, देने वाले बनोगे। यस आमीन। मैं लुटाने वाले नहीं बोल रहा हूं, देने वाले बनोगे। बोलो आमीन। आमीन। जो मोटरसाइकिल के लिए तरसते थे वो हवाई जहाज में बैठकर सपना पूरा करेंगे। आमीन। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जिनके पास रोजगार नहीं है, धन दौलत मान सम्मान कहां से आएगा? आसमान के झरोके खुल जाएंगे, लेकिन आएगा, आएगा। वो पलटा देना जानता है, उसका कलाम सत्य है।
आप इंसान होकर अपना हिसाब किताब रखना जानते हो, वो परमेश्वर है। बोलता है मैं तेरी सेवा में जो सेवा करता है और जो नहीं करता दोनों में भेद को दिखाऊंगा। और आज से आपके जीवन में आप फैसला करें, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज से मैं फैसला करता हूं, मैं आपके नाम से वाचा बांधता हूं। मैं सच्ची सेवा करने में, मैं परमेश्वर की सच्ची सेवा करने में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं उसके आज्ञा पालन में, उसकी शिक्षा के अनुसार पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताऊंगा। मैं पवित्रता ही में बढ़ता ही जाऊंगा। मैं सुसमाचार सुनाने में, फिर से कहें, मैं सुसमाचार सुनाने में, आत्माओं को बचाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। कहें आमीन। मेरे खुदा, मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, जिन आपके बेटे और बेटियों ने सच्चे मन से वाचा बांधी है कि आज से वो शर्म नहीं करेंगे, आज से वो सच्ची सेवा करने में अपने कदमों को बढ़ाएंगे। मेरे पिता, इन बच्चों के लिए ऐसा आश्चर्यक्रम हो, ऐसा आश्चर्यक्रम हो जो आज तक इनके जीवन में नहीं हुआ। जो रुके हुए काम है मेरे पिता वो संपन्न हो, आसमान के झरोके मेरे पिता इनके लिए खुल जाएं। हर एक आशीष स्वर से उतरकर इनकी झोली में आए। धन दौलत मान सम्मान की वृद्धि हो। और जिनके पास वंश नहीं है मेरे पिता में वंश वृद्धि की आशीष, वंश वृद्धि की आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए। लंबी दीर्घायु की आशीष, अच्छे स्वास्थ्य की आशीष, मान सम्मान की आशीष, धन दौलत की आशीष, हर एक आशीष स्वर से उतरकर इनकी झोली में आए। मेरे पिता, ये ताजपुर चर्च में आने वाले बच्चे, ये प्रॉफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले बच्चे, मेरे पिता नाचते हुए कूदते हुए गवाहियों के साथ तेरी महिमा करें। आमीन। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता। तालियों के साथ धन्यवाद दें और फिर से कहें, बदल गया, बदल गया। फिर से बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। हाँ बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। बदल गया मेरा सारा जीवन बदल गया। बदलेगा, जरूर बदलेगा। जिन्होंने आज ये फैसला किया है कि मैं परमेश्वर की सच्ची सेवा करूंगा, मैं भलाई के काम करूंगा, मैं लोगों से प्रेम रखूंगा, मैं गुस्सा और क्रोध नहीं करूंगा, मैं अपने स्वभाव को बदल दूंगा। ध्यान से सुनना, अगर आपने, मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर मैं अपने स्वभाव को बदल दूंगा। आप मुझे सामर्थ्य दे मेरा स्वभाव बदलने पाए, मेरा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा हो। कहें आमीन। जब आप अपने स्वभाव को बदल लेंगे यह भी एक सेवा है। बोला आमीन। फिर से कहें, हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा जीवन, मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, आज मेरा जीवन बदल गया है। मैं बहुत आनंदित हूं। जो आनंदित हैं वो गीत गाकर महिमा कर रहे हैं। और कोई उठेगा नहीं अभी 5 मिनट, कोई उठेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। बोल दो, इस गीत में सब महिमा देंगे। यस।